ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ आज हम बात करेंगे योग के बारे में। योग के एक सामान्य सा परिचय देंगे, योग क्या है इसके बारे में जानेंगे, योग के इतिहास के बारे में जानेंगे और योग के महत्व के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि योग है क्या। योग संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है मिलना या जुड़ना। अब किसका मिलना, इसके बारे में कहा जाता है कि मन का शरीर के साथ मिलना। अभी क्या होता है कि हमारा शरीर अलग ढंग से काम करता है, मन अलग ढंग से काम करता है। शरीर की जो मूल आवश्यकता है उसे मन स्वीकार नहीं करता, और जो मन स्वीकार करता है वो शरीर के लिए ठीक नहीं रहता। तो इसी के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है, जो सेतु का काम करता है, वह है योग। योग, अगर हम योग के इतिहास के बारे में बात करें तो योग विद्या जो है, योग शास्त्र बहुत ही प्राचीन है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान शिव को आदि योगी या परम योगी कहा जाता है। उन्होंने इस विद्या को संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व में फैलाया। इसके बाद यह ज्ञान उन्होंने सप्तऋषियों को दिया। सप्तऋषियों ने इस विद्या को पूरी पृथ्वी पर फैलाया। इसी तरह थोड़ा और आगे जाएं तो भगवत गीता में जैसे योग को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समुत्तम योग उच्यते, यानी कि समता में जीना ही योग है। इसी तरह दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में भी कहते हैं भगवान कृष्ण की बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। मतलब अपने काम को कुशलता पूर्वक करना भी योग है। इसी तरह महर्षि पतंजलि को भी, जिन्होंने इस पूरे योग को उन्होंने संहिताबद्ध किया, उन्होंने योग सूत्र की रचना की। उसमें वो कहते हैं कि ये योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। इतिहास के बारे में भी कहा जाता है कि भारत में योग का उद्भव 1000 वर्ष पहले हुआ है, और इसकी उत्पत्ति सुखों की प्राप्ति एवं दुखों से छुटकारा पाने के लिए विश्वव्यापी इच्छा के कारण हुई है ना। 2700 ईसा पूर्व पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अवशेषों से भी योग के प्रचलन का संकेत मिलता है। वैदिक काल में भी अगर देखा जाए तो सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। शायद इसी कारण जो है सूर्य नमस्कार का प्रचलन हुआ। अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें योग का व्यापक जिसमें भी योग की व्यापक चर्चा की गई है। अब आते हैं हम योग के महत्व के बारे में, क्यों इतना जरूरी है योग। तो योग सिर्फ कुछ आसन
कुछ प्राणायाम या यौगिक क्रियाएं कर लेना ही योग नहीं है। योग एक बृहद विषय है, बृहद सरल और बहुत ही शुद्ध तरीका है जीवन जीने की, एक कला है। इसी तरह अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्व जो है यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में देता है। इससे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति होती है। और सबसे शक्तिशाली तो यह है कि यह औषधि रहित एक तंत्रों में से एक है। योग हमें स्वस्थ आदतें एवं स्वस्थ जीवन शैली स्थापित करने में हमारी मदद करता है। शारीरिक स्तर पर योग बल, सहनशीलता, क्षमता और उच्च ऊर्जा के विकास में मदद करता है। यह व्यक्ति को मानसिक स्तर पर उन्नत, एकाग्रता, शांति और संतोष के साथ सशक्त भी बनाता है, जो आंतरिक और बाह्य सामंजस्य प्रदान करता है। अगर हम इसके और महत्व की बात करें, वैसे तो योग क्या नहीं को महत्व, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, कहीं किसी भी स्तर पे हो, योग अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। अगर व्यक्ति को सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उसे योग के रास्ते को अपनाना पड़ेगा ही। इसी विषय में मुझे सदगुरु की एक बात याद आती है। वे कहते हैं कि अगर आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ हार के बैठ गए हैं और आपकी समझ में आ गया है कि अब कुछ भी काम नहीं आ रहा है, तो आपको एक बार योग की शरण में आना ही होगा। जो योगी होता है वही उपयोगी होता है। तो अब योग का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना टाइम में जब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम पे योग कितना व्यक्ति का साथ दिया। जब हर तरफ नकारात्मकता फैली हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था, उस टाइम पे योग ही एकमात्र सहारा था, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो या मानसिक स्तर पे। जो व्यक्ति कुछ आसन और प्राणायाम अगर कर लिया तो निश्चित रूप से वह सुख शांति से रहेगा, उसका मन शांत रहेगा। आसन से हमारा शरीर स्थिर होता है और मन से प्राणायाम से मन शांत होता है। इसी तरह ध्यान से एकाग्रता आती है। तो कोरोना टाइम में बहुत ही, जब इतना तनावपूर्ण माहौल था, उस टाइम पे जो व्यक्ति थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अपने लिए अगर उसने योग को अपनाया है तो वह निश्चित रूप से स्वस्थ रहा है, निश्चित रूप से स्वस्थ रहा है। इसी तरह योग तनाव प्रबंधन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तनाव का सीधा संबंध बात से होता है, बात के असंतुलन से होता है। बात वायु का तत्व है। बात मन और शांत में सभी का संचालन, बात मन और शरीर में सभी संचालन को नियंत्रित करता है। यह रक्त प्रवाह मन में आवाजाही को नियंत्रित करता है। योग में सदियों से यह ज्ञात है कि छोटी और तीव्र श्वासों का संबंध आपके विचलित मन पर सीधा प्रभाव डालता है। जब आप घबराए या क्रोधित होते हैं या डरे हुए होते हैं तो आपकी सांसें ज़्यादा तेज चलती हैं। ऐसी स्थिति में प्राणायाम हमें अपने श्वासों पर नियंत्रण करना सिखाता है। अब अगर हम बात करें कि तनाव प्रबंधन और क्रिया योग, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिया योग क्या है। तो इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणाधानानि क्रिया योगा, मतलब ये 3 चीज़ों का अभ्यास करना क्रिया योग है। तप क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणाधानानि, ये 3 चीज़ें क्रिया योग के अंतर्गत आती हैं। तप क्या है? तप अपने शरीर, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी तपस्या करना, हार्ड वर्क करना ही तप है। उस हार्ड वर्क में व्यायाम और आसन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन या किसी स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन या किसी महान पुस्तकों का अध्ययन करना, ये क्रिया योग का एक अंग है। इसी तरह ईश्वर में अपने कर्मों को, सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना और ऐसी भावना रखना, ऐसा मन में विचार करना कि हे प्रभु, मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वह सब आप कर रहे हैं। तो इन तीनों को मिला के महर्षि पतंजलि क्रिया योग का नाम दिया है। तप और स्वाध्याय ईश्वर शरणागति को महर्षि पतंजलि क्रिया योग का नाम दिया, जिसमें उन्होंने प्रारंभिक योग का अभ्यास के लिए उपयोगी माना है। तप कर तपस्या शारीरिक व्यायाम से है। तप करने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा सभी गुण हार्मोन्स अच्छे से स्रावित होते हैं, शरीर में लचीलापन आता है। और स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन तथा शास्त्रों के पाठन से है। स्वाध्याय से हमें मानसिक शांति भी मिलती है, मन स्थिर व एकाग्र होता है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति शरणागति हो जाना। ऐसा कई बार हमारे जीवन में होता है, ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने संपूर्ण कर्मों को अपने इष्ट को सौंप देना, यही है ईश्वर शरणागति। और ऐसी भावना करना कि हे भगवान, मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं वह सब आप कर रहे हैं और जो भी होगा वह सब आप ही करेंगे। इसे ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो ऐसा करने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है। तो ये योग के कुछ पहलुओं पे हमने प्रकाश डाला कि कितना महत्वपूर्ण है योग। ऐसे ही योग करने से कई लाभ हैं, असंख्य लाभ हैं। इसलिए योग मानव जीवन के लिए एक संजीवनी का काम करता है।